दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। सभी प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम, राधा स्वामी और नमस्कार। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी सृष्टि है ना, एक प्रयोगशाला है। जो भी आप देख रहे हो प्रयोगशाला है। जो दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो, है ना। और परमात्मा भी इसी प्रयोगशाला में, ऐसे समझ लो आप। और ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर क्या है, एक परख नली है। परख नली में प्रयोगशाला है तो पर टेस्ट ट्यूब तो आएगी कि नहीं आएगी। टेस्ट ट्यूब होती है, अगर आपने प्रैक्टिकल करे हो या देखे हो, क्लासों में होते हैं 10th में 11th में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिक्विड डालते हैं, ए डाला, बी डाला, और फिर उसको हिलाते हैं और बैगनी रंग गायब करते हैं। मतलब ऐसा ही एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट का ये है कि अगर निश्चित मात्रा में कोई भी केमिकल हम डालेंगे और तो फिर हमारा उसका रिजल्ट निश्चित ही आएगा और हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो मानव शरीर है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, और हम निश्चित मात्रा में, है ना, मोक्ष का द्वार है। ये टेस्ट ट्यूब क्या है, इससे मोक्ष प्राप्त होता है, इस मशीन से मोक्ष प्राप्त होता है। मगर अगर हम निश्चित मात्रा में, निश्चित तरीके से, निश्चित एटमॉस्फेयर में, कौन सा निश्चित कर रखा है, उससे जो केमिस्ट्री का टीचर है, उससे वो विधि प्राप्त करनी है। और वो तो केमिस्ट्री का प्रयोगशाला वाला टीचर रहता है तो विधि हमें बताता रहता है, और विधि बताता रहता है। तो और हम जाके पूछे, सर जी ऐसा नहीं हो रहा, सर जी ऐसा नहीं हो रहा, ये हो गया, तो वो हमें तरकीब भी बताता है। तो विधि यही है कि जाके पूरे गुरु से नाम की दीक्षा लेनी है। नाम की दीक्षा क्या, ऐसे मतलब पूरे गुरु से विधि वही है नाम दीक्षा। अब मैं आपको विधि नाम दीक्षा नहीं होता, आपको पहला काम है पूरा गुरु खोजना। पहले आप पूरा गुरु खोजें। पूरा गुरु वही है जो परमात्मा, जो गुरु ये नहीं कह रहा है कि भाई जो हमारे सिद्धांत में हम हमारे खुद को तो कोई गुरु नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा से मिला हुआ हूँ और मैं परमात्मा से मिलता हूँ, मैं सतलोक में जाता हूँ, मैं कोई नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। मगर वो ये कहेगा हमारे गुरु महाराज कि जाते थे, गुरु महाराज हमारे सब कृपा करते हैं, वो सचखंड के निवासी है, वो सतपुरुष हैं, संत हैं, परम संत हैं। जो समझ लो वो अपने लिए नहीं कह सकता, मगर उसके लिए दूसरे लोग करें। तो जो मौजूदा वक्त में ऐसे गुरु हैं, और फिर दूसरी बात है वो नाम की दीक्षा दे, नामदान दे। जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले 2-3 वीडियो में, नाम क्या होता है, नामदान क्या होता है, नामदान कैसे मिलता है। तो उससे नामदान लेने के बाद में फिर वो विधि क्या है, उस विधि, अब केमिस्ट्री की विधि तो अलग है, यहाँ की विधि क्या है कि उसमें आपने जैसे उसने तरकीब बताई कि आपने दिन भर मंत्र जाप करना है, जो 5 नाम का जाप देते हैं सदगुरु या जो भी देते हैं आपको, कोई हो सकता है कोई और जाप मिल सकता है। मैं कुछ इसमें ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो पूरे सदगुरु से जो तरीका मिले उसका दिन में मंत्र जाप करना, और वो भजन के लिए कहेगा। अब संत क्या कहते हैं कि भाई आप दिन में इस 2.5 घंटे कम से कम दिन का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में दो। भजन सिमरन जैसे कि संत मत की बता रहा हूँ मैं, तो है ना। तो संत मत जैसे मैंने बताया कि नामदान लेने के बाद में चौकड़ी मार करके बैठ जाना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना और आंख बंद करके और मन ही मन मंत्रों को जाप करते रहना, और जो नाम दिए उनको जाप करते रहना, और यहाँ आगे देखते रहना। जैसे मैंने पिछले नामदान वाले, नामदान क्या होता है उसमें ये बात बताई है वीडियो में, अच्छा हो तो वो देख लेना, थोड़ा सा पता लग जाएगा। सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो सकती, पर हिंट जरूर मिल सकती है। तो उस विधि से, या कोई और विधि जो आपका गुरु बताए, और गुरु पूरा होना चाहिए। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो गुरु नहीं पहुँचा है वो आपको क्या पहुँचाएगा। अंधा गुरु अंधा ही चेला, कौन बतावे गेला, वो क्या पहुँचाएगा आपको। तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं गुरु बनाने के नाम पे। बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, ठोक बजा के जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, कबीर साहब ने तो कहा है, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, कितने भी गुरु करो, पर जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब। और सच्चे गुरु की पहचान मैंने आपको बता चुकी है, जो कि एक ही पहचान है कि वो जो कहते हैं
शब्द सुनावे सो गुरपुरा, उन चरणन की हो जा धूरा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कोई जो शब्द की साधना कर रहा है, जो अनंतनाथ की साधना कर रहा है, जो नाम की साधना कर रहा है, जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो क्या बोलूँ मैं, विषय बदल जाता है, नाम पे पहुँच जाएगा, पूरे गुरु पे पहुँच जाएगा, कि इतनी बातें हैं संत मत की, करते जाओ कमी नहीं। पर यहाँ वीडियो को इस ट्रैक में लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो बना सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे भाई बहनों कि हमें क्या करना है, उस गुरु की बताए अनुसार, जैसे उसने बताया सेवा के हम उस तरह से रहें, अब सेवा करें, सिमरन करें, लोगों की मदद करें, दिल साफ करें, धुन सुनें, जो भी वो तरीका बताते हैं, अगर हम वही तरीके से करते हैं तो हमें रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? गुरु की मेहर होगी तो जरूर आएंगे। सच में यहाँ सतगुरु की दया प्राप्त करनी है, सतगुरु की कृपा प्राप्त करनी है। और वो सतगुरु दया क्यों नहीं करेंगे? वो तो तैयार बैठे हैं, क्यों नहीं बैठेंगे? बस कमी तो हमारी रहती है। हम लोग, जो लोग IAS बनना चाहते हैं, तो आप क्या सोचे हो कि आप IAS बनना चाहते हो, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है IAS बनना? अरे आपसे ज़्यादा UPSC की ज़रूरत है IAS ढूंढना। इसलिए वो ब्रिलियंट टॉप लोगों को IAS ढूंढ रही है। और जो कोई व्यक्ति उस तरह से पढ़ाई कर लेता है, उस तरह से जो वो चाहता है, तो उस तरह से वो IAS बन जाता है, या जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर जो भी है, बहुत सारे तरीके, उस प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, ये समझने की बात है। तो ऐसे ही जो युक्ति इस शरीर के माध्यम से कौन सी, बहुत सारी हैं, उन पर चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। और क्या है ना, सबसे पहले मंत्र जाप करते रहें, अपन सिमरन करें 2.5 घंटे कम से कम, है ना, अच्छे काम करें, अच्छे चले। हर कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि इंसान का इंसान बनना मुश्किल है, परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है। तो इंसान भी बनते जाएं, परमात्मा को भी ढूंढते जाएं। ये सोचे कि हम इंसान बन जाएंगे जब परमात्मा को पूछेंगे, ये ढूंढेंगे, ये सोचेंगे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं जो वक्त गया जो गया, जो हाथ में है उसको पकड़ना है, उसको रोकना है, और अभी से, आज तक नहीं की तो अभी से इस काम में जुट जाना है। तो आपको वो कहते हैं फिर आपको वही रिजल्ट आएंगे। हम क्या करने चले थे? हम अंदर अपने शरीर से, जब इसमें शरीर में हम क्या ढूंढने चले? परमात्मा को। और परमात्मा में ढूंढने जाते हैं तो क्या होता है मालूम है? लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात लग रही होगी, मगर क्या करें, बड़ी बात कहनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, बिल्कुल इसको मिशन बनाना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि इस मिशन से जो कुछ हम कितनों को फ़ायदा कर सकते हैं हमें नहीं पता, कम से कम अपना जीवन भी सफल हो जाए तो भी वो घाटे का सौदा नहीं है, तो अभी बहुत ऊंचा सौदा है। मगर जब हम इस मिशन में चलेंगे तो न केवल अपना बल्कि आसपास का वातावरण भी ऐसा बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो तरीका है, इस तरीके पे चल के जितने भी चले हैं आज तक, उदाहरण बड़े पड़े, इतिहास भरा पड़ा है। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, क्या बन गए देख लो आप, है ना, अंगुलीमाल डाकू था, क्या बन गए आप, है ना। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। मगर इस मशीन से इसका ये रिजल्ट भी तो देखो ना। पलटू साहब ने वही रिजल्ट लिया, रविदास ने भी लिया, सारे संतों ने, चाहे वो फारस के संत हों, चाहे राबिया बसरी हों, चाहे अमीर खुसरो हों, चाहे चाहे संत पीपा हो, चाहे जो भी हो, एनीथिंग, सब ने एक ही लिया और चीख के एक ही बात कह रहे हैं। उपनिषद, वेद, पुराण सब हमारे यही बात कह रहे हैं कि इस शरीर के माध्यम से ही जो कुछ मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये मानव शरीर एक सृष्टि एक प्रयोगशाला है। जो हमारा गुरु है वो टीचर है, और इस सृष्टि का मालिक तो परमात्मा है ही है, और गुरु भी उससे मिला हुआ है। तो परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं है। और आप भी अगर गुरु से मिल जाते हैं, गुरु, शिष्य और परमात्मा तीनों एक कड़ी बन जाती है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे कोई लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, या कुछ पंखा चल रहा है, ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये बाहर, जैसे ये हमारे बाहर लट्ठे से कनेक्टेड है। और ये पोल कहाँ से आता है? पावर हाउस, वहाँ से ग्रिड से आ रहा है, ग्रिड पावर हाउस से, जहाँ आखिरकार बिजली जहाँ बनती है, जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। तो हम सब एक ही जुड़े हुए हैं, और हम सभी ये परमात्मा को पा सकते हैं, बशर्ते कि हम मेहनत करें, हम इस पे विचार करें।
तो मैं बस अपनी विषय को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि हमें इस आज से हमें ये शरीर को एक अपनी एक यंत्र माने, और वो यंत्र का एकमात्र उद्देश्य दूसरा नहीं है, कोई घर बनाना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है उद्देश्य। इस यंत्र का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जीते जी पाई न जाई परलोक, जो जीते जी परलोक संवारा, जो परलोक को जीते जी नहीं संवारेगा वो नहीं पा सकता। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आगे ऐसे ये वीडियो आपने सुना, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आगे इस तरह से ही अपन कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे और कुछ शौक़ पैदा करते रहेंगे परमात्मा के बारे में, और अपने जीवन को सफल बनाने के बारे में, कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार आए हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं चाहता हूँ और आप चाहते हो, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स दे देना, और जो चाहो करना। आपका ही चैनल है, आपका ही दास आपको फिर प्रणाम करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ता रहे, मेरी यही आपके परमात्मा से मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।